नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हमारा संभाग चल रहा था छठा संभाग पाली संभाग। पाली संभाग में 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। पिछली क्लास में हमने बात की थी पाली जिले के विषय में और इसे हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था दोस्तों। आज अपने पाली संभाग के ही दूसरे जिले यानी जालोर जिले के विषय में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे इससे संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य कौन से हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, काफ़ी कुछ आप इनसे सीख रहे हैं। सच में आपको कुछ फ़ायदा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं जालोर ज़िले को और देखते हैं जालोर ज़िले की प्रमुख बातें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जालोर ज़िले के अन्य नाम कौन से हैं दोस्तों। तो सबसे प्रसिद्ध जो जालोर ज़िले का अन्य नाम है वो है सुवर्णगिरी। ध्यान दीजिएगा, सुवर्णगिरी नहीं, सुवर्णगिरी जो है वो जालोर को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेनाइट भी होता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी या सुवर्ण नगरी किसे कहा जाता है तो जालोर को ही कहा जाता है। इसके अलावा जाल वृक्ष जो है, जाल वृक्ष है, इसकी अधिकता यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए इसे जाल वृक्ष के कारण भी जालोर कह दिया जाता है दोस्तों। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम का जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो जाबालीपुर और जालहुर के नाम से होता है। जाबालीपुर और जालहुर जो है वो इस क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं, जालोर के प्राचीन नाम हैं। तो जालोर जिले के अन्य नामों की हमने बात की, सुवर्णनगरी, ग्रेनाइट सिटी, और जालोर किस नाम से हुआ तो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण भी हो गया। और इसके प्राचीन नाम की बात करें तो जाबालीपुर और जालहुर के नाम से इसे जाना जाता था। अब हम बात करें जालोर की सीमा की, तो क्या जालोर की सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसी प्रकार की? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जालोर की नहीं है। अंतर्राज्यीय सीमा है क्या? तो अंतर्राज्यीय सीमा भी नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य के साथ में नहीं मिलती है। अंतर्वर्ती जिला है और जालोर जिले की जो सीमा है वो 4 जिलों के साथ में लगती है। आइए देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें सांचौर जिले की, तो ये हमारी पूरी सीमा जालोर के साथ में देखिए सांचौर जिले की लगती है। दूसरी हम बात करें तो बालोतरा की, ये देखिएगा बालोतरा की सीमा यहाँ पूरी की पूरी जो है वो किसके साथ में लगती है? जालोर के साथ में। तीसरी पाली संभाग मुख्यालय है, पाली की सीमा भी इसी के साथ में लगती है, ये रही पूरी सीमा। और चौथा जो है हमारा सिरोही जिला है, ये सिरोही जिले की सीमा इसके साथ में लगती है दोस्तों। तो ये 4 जिले हैं जिनकी सीमा हमारे जालोर जिले से लगती है। इसके अलावा किसी राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह स्थित नहीं है दोस्तों। जालोर में चौहान वंश हुआ करता था, और जालोर के चौहान वंश की अगर हम स्थापना की बात करें तो लगभग 1181 के अंदर, 1181 में कीर्तिपाल, जिसे कीतु चौहान कहते थे, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जो है चौहान वंश की, जालोर के चौहान वंश की स्थापना की गई थी। सभी जिलों के अपने शुभंकर भी हैं, हालांकि नए जिलों के भी डिसाइड नहीं हुए, लेकिन अगर जालोर के शुभंकर की बात करें तो जालोर का शुभंकर हुआ करता था भालू, या फिर जिसे सामान्य भाषा में हम रींच कह दिया करते हैं दोस्तों। इसका नाम जलालाबाद भी हुआ करता था एक समय। किस समय हुआ? जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को विजित किया, जालोर पर विजय प्राप्त की, तो इसके बाद में जो है इसका नाम जलालाबाद भी रखा गया था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। 1311 में जब कान्हड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था तो अलाउद्दीन की विजय हुई, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जालोर को जीत करके इसका नाम जलालाबाद रख दिया था दोस्तों। कुछ फसलों के उत्पादन में भी अग्रणी है, प्रथम स्थान ही मानते हैं। इसबगोल सबसे ज़्यादा यही होता है, जीरा मंडी भी कह देते हैं, अरंडी है, टमाटर है, इन सभी के उत्पादन में जो है जालोर जिले का अग्रणी स्थान आता है।
और जालोर का जो युद्ध हुआ था वो 1311 में हुआ था। अभी हमने बात की, जालोर का नाम जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया था। जालोर का ही एक प्रमुख स्थान है भीनमाल। भीनमाल को प्राचीन काल में कहा जाता था श्रीमाल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और जालोर जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना स्थल है। यहाँ ब्रह्मगुप्त और कवि माघ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। दोनों का जो जन्म स्थल है वो भीनमाल को ही मानते हैं। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी भी भीनमाल रही थी दोस्तों। अब हम बात करें जालोर दुर्ग की, तो जालोर दुर्ग कहाँ है, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, जालोर में ही होगा, कनकांचल पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों? कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है। और जालोर दुर्ग का ही अन्य नाम है सुवर्णगिरी दुर्ग। ध्यान दीजिएगा कौन सा है, सुवर्णगिरी दुर्ग, या इसे ही हम कहते हैं सोनलगढ़। तो जालोर दुर्ग का जो अन्य नाम है वो सुवर्णगिरी या सोनलगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण जो है प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ऐसा मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा अपने प्रमाणों के आधार पर। कुछ अन्य विद्वान कुछ और भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस दुर्ग के द्वार कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था। कहा जाता है कि ऐसा दुर्ग है जिसके द्वार कोई नहीं खोल पाया था, ऐसा कहा गया है एक इतिहासकार हसन निजामी के द्वारा दोस्तों। जालोर का एक और प्रसिद्ध स्थान है नसोली। ग्रेनाइट सिटी की हमने बात की, विभिन्न कलर के गुलाबी ग्रेनाइट जो है, यहाँ लिखा हुआ भी है, गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो जालोर में हमें देखने को मिलता है। पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार भी हमें मिलते हैं जालोर में। कौन से स्थान में? नसोली। अगर आपसे कई बार आरपीएससी जैसी परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछ लेता है, नसोली का संबंध है निम्न में से किसके साथ में, कोई कला दे देगा, पत्थर दे देगा, जैसा भी प्रश्न पूछे याद होना चाहिए हमें। नसोली जो है वो जालोर का हिस्सा है और यहाँ पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा आशापुरी या महोदरी माता, आशापुरी या महोदरी माता का मंदिर भी है, जो जालोर के सोनग्रह चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है दोस्तों। तो जालोर के सोनग्रह चौहानों की कुलदेवी है, महोदरी माता भी कहते हैं, आशापुरी मंदिर है इनका। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये जालोर में है। स्वर्णगिरी में ही एक उर्स भी लगता है जिसे मलिक शाह पीर का उर्स कहते हैं। मलिक शाह पीर की दरगाह है यहाँ, और ये एक हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के परिचायक के रूप में भी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें बांध की, तो यहाँ एक बांध भी है। कौन सा? बांकली बांध है। कौन सी नदी पर है? तो सूकड़ी नदी पर जो है हमें बांकली बांध देखने को मिलता है। अन्य प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो यहाँ पर है सुंधा माता मंदिर। ये याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सुंधा पर्वत पर है जालोर में। असल में ये सुंधा माता चामुंडा देवी का मंदिर है, सागी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं दोस्तों? सागी नदी के किनारे ये स्थित है। और राज्य का जो फर्स्ट रोपवे है, पहला रोपवे है, 20 दिसंबर 2006 को वो यहीं पर बनाया गया था दोस्तों। रस्सी पर चलने वाली जो ट्रॉली होती है, राज्य का पहला रोपवे यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ एक अभिलेख भी है जिसे सुंधा पर्वत अभिलेख के नाम से जाना जाता है। चौहान शासक चाची देव के समय का है ये दोस्तों। सुंधा पर्वत यानी सुंधा नामक स्थान पर ही है भालू अभ्यारण्य। ये राज्य का पहला और देश का चौथा भालू संरक्षण केंद्र है, रिजर्व सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर है दोस्तों। और भी मंदिर है यहाँ पर। अपराजितेश्वर महादेव का मंदिर है, और यहाँ पर राज्य का पहला स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग मौजूद है दोस्तों। गैर होता है होली पे किया जाने वाला नृत्य। भाटा गैर यहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर के प्रसिद्ध है। होली के दूसरे दिन ही किया जाता है। एक और दुर्ग भी है यहाँ पर, कोटा कास्ता दुर्ग। अब देखो, कोटा नाम आ गया तो हमारा दिमाग सीधा का सीधा कोटा की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। कोटा कास्ता दुर्ग, इसे हम नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। ये भीनमाल, जिसे हमने प्राचीन काल में श्रीमाल भी कहा था, यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, और अलग बात यह है कि इसका निर्माण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
और ध्यान दीजिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी करवाएंगे तो किस आकार में करवाएंगे? मस्जिद के आकार में ये बना हुआ है। और अद्भुत बात इसकी ये है कि ये आधा शिवलिंग इसका काला है और आधा पीला है। जैसा भी हमने यहाँ बात की, यहाँ पीला संगमरमर भी मिलता है, कुछ इसी प्रकार का पत्थर है ये है कहाँ? भादराजून जालोर में है दोस्तों। भादराजून ऐसा स्थान है जो जालोर, पाली और बाड़मेर तीनों की सीमा पर बना हुआ है। फिर हम बात करें मांडोली तीर्थ की। मांडोली तीर्थ कहाँ है? जालोर में है। तल्लीनाथ जी का मंदिर भी है पांचोटा जालोर के अंदर। एक क्षेमकरी माता का मंदिर भी है यहाँ पर। क्षेमकरी माता का मंदिर कहाँ है? भीनमाल जालोर में, जो सोलंकी वंश की कुल देवी हुआ करती थी। सोलंकी वंश की कुल देवी है दोस्तों। चौहानों की तो अभी हमने देखी, आशापुरी माता थी। एक यहाँ का जालोर का एक प्रसिद्ध गांव है, कई बार कला संस्कृति में ये पूछा जाता है, हरजी गांव। तो हरजी गांव जो है वो किस लिए जाना जाता है? ये मिट्टी और लकड़ी के बने हुए यहाँ पर खिलौने हैं जिनके लिए ये जाना जाता है। एक और भीनमाल की ही प्रसिद्ध चीज़ है मोजड़ी। अब मोजड़ी होती क्या है? चमड़े की जो बनी हुई जूतियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं। मोखड़ी या मोकड़ी लाख की चूड़ियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। और मोजड़ी जो है वो चमड़े की बनी हुई जूतियाँ होती हैं। यहाँ पर एक और मंदिर, सिरे मंदिर। सिरे मंदिर कहाँ है? जालोर में है। अब ये सिरे मंदिर क्यों जाना जाता है? क्योंकि ऋषि जालंधर नाथ की ये तपोभूमि हुआ करती थी, यहाँ पर वो तपस्या किया करते थे, इसलिए सिरे मंदिर का नाम आता है। फिर हम बात करें ढोल नृत्य की। ढोल नृत्य कहाँ है? ढोल नृत्य होता है जालोर के अंदर। ढोल नृत्य कहाँ है? जालोर में है। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना जालोर दुर्ग में ही की थी दोस्तों। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना कहाँ की थी? जालोर दुर्ग में की थी। बड़गांव जो है इसे हम जालोर का कश्मीर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जालोर का कश्मीर कौन सा है, तो बड़गांव है। इसके अलावा खेसला उद्योग ओढ़ने का होता है। खेसला उद्योग सूत के धागों से बना हुआ। लेटा ग्राम जालोर जो है वो खेसले के लिए जाना जाता है। तो लेटा ग्राम किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर ये कहाँ है? जिसे 72 जिनालय जैन मंदिर के रूप में देखते हैं हम, भीनमाल में ही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भीनमाल आकर के गए थे और इन्होंने इसे पोलो मिलो कहा था। कई जगह आपको पिलो मिलो भी मिल जाएगा, तो जैसा भी आए बात एक ही है, नाम यही रहेगा। यहाँ के एक प्रसिद्ध अनार की अलग वैरायटी भी है, सिंदूरी अनार जालोर की, जो भी अभी काफ़ी फेमस है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक धोली माता का मंदिर भी है, हर्षवाड़ा गांव में, जालोर में ही है। नए मंदिर है, मिल सकते हैं। एक जहाज मंदिर भी है। जहाज मंदिर एक जैन मंदिर ही है, मांडवला गांव जालोर में ये बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जालोर जिला। जालोर जिले से संबंधित परीक्षा उपयोगी सभी तथ्य हमने देख लिए हैं। कुछ और आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना ही है और इतना पर्याप्त है।